अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें अंत तक, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, एक कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए पे मौजूद जानकारी को कॉपी करके आरएनए बनाना। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो प्रोसेस था डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनाना जो बिल्कुल अपने पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता उसमें। तो अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में, तो रेप्लिकेशन में तो पूरा डीएनए दुगना हो जाता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का बस एक छोटा सा हिस्सा कॉपी होता है। अगर पूरा डीएनए डबल हो रहा है तो रेप्लिकेशन, छोटा सा हिस्सा कॉपी हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए समझते हैं क्या है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें ट्रांस का मतलब समझना, ट्रांस का मतलब होता है इधर से उधर, किसी चीज को इधर उधर करना। और स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है लिखावट, है ना। जैसे कोई भी मूवी या वेब सीरीज बन रही है तो एक्टर्स को पहले स्क्रिप्ट देते हैं कि आप ये डायलॉग सीखो, याद करो इनको, फिर बोलो। तो स्क्रिप्ट का मतलब है लिखावट और ट्रांस मतलब इधर से उधर। तो जानकारी को इधर से उधर पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। हमारी जो भी जेनेटिक जानकारी है वो सारी कहाँ स्टोर है? डीएनए में। और वो फिर अगर आरएनए में कॉपी हो जाती है तो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ध्यान रहे, पूरा कॉपी नहीं होता है, एक जीन कॉपी होता है। जीन डीएनए की एक लंबाई होती है जिसमें जानकारी होती है। जैसे आपकी एनसीईआरटी में 16 चैप्टर है, तो पूरी एनसीईआरटी अगर एक डीएनए है तो हर चैप्टर इसका एक जीन है। अब चैप्टर्स की लेंथ अलग अलग है, कोई चैप्टर बहुत लंबा है, कोई छोटा चैप्टर है, तो उसी तरह जीन्स भी अलग अलग लंबाई के हैं आपके। कुछ जीन्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ जीन्स छोटे होते हैं। तो जीन क्या है? डीएनए की ही लंबाई है जिसमें एक जानकारी यानी इंफॉर्मेशन होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या रहेगा? ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन है इट इज द process of copying sequence present on one strand of DNA on to an आरएनए मॉलिक्यूल। किस पे कॉपी करना है आपको? हाँ, तो डीएनए से जानकारी को एक आरएनए मॉलिक्यूल पे कॉपी करना, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑनटू एन आरएनए मॉलिक्यूल। ये करती कौन है? दिस इज डन बाय डीएनए डिपेंडेंट। बताओ नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट। अरे डीएनए, हाँ डीएनए डिपेंडेंट तो दोनों ही है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाती है, तो आरएनए पॉलीमरेज, और आपको तो आरएनए ही बनवाना है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? आरएनए बनाना है। तो एंजाइम का नाम क्या हुआ? डीएनए डिपेंडेंट। आया समझ में? ये है एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉली, ये एंजाइम है। सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाती है आरएनए को क्या देखकर? डीएनए के सीक्वेंस को देखकर। क्या ये बात समझ में आती? दिस इज डन बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाय फॉलोइंग, बताइए क्या फॉलो करती है? बाय फॉलोइंग, वेरी गुड, बाय फॉलोइंग रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। ये तो पता ही है आपको, कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो इस नियम को कॉपी, मतलब इस नियम के हिसाब से कॉपी किया जाता है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह, मतलब डीएनए पॉलीमरेज की तरह आरएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम से 3 प्राइम ही काम करती है, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज पूरा लिख देते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल बनाती है ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये जो डीएनए से देखकर आरएनए बना रही है वो भी देखो किस डायरेक्शन बना रही है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। बिल्कुल बिहेवियर किसके जैसा है? डीएनए पॉलीमरेज जैसा। ओके, तो ये है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की डेफिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए पे मौजूद जानकारी को कॉपी करके आरएनए बनाना। बट इसमें ध्यान रहे पूरा डीएनए कॉपी नहीं होगा, सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा कॉपी होगा जिसे जीन कहते हैं। जीन एक लंबाई होती है जिसमें जानकारी होगी। तो देखते हैं, एक मिनट, हाँ बोलो।
नहीं नहीं, आरएनए पॉलीमरेज को नहीं होती। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जब होता है, मतलब डीएनए कॉपी होता है, तो कहीं से तो कॉपी होना शुरू होता होगा। देखो जैसे ये फॉर एग्जांपल एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। अब डीएनए मॉलिक्यूल में भाई दो स्ट्रैंड हैं, लेकिन जिस स्ट्रैंड की जानकारी को हमें कॉपी करना है, सपोज इसको कॉपी करना है, तो जिसको कॉपी किया जाएगा वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तो बेटा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं ना। हाँ, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ये वाला। चलो मैं इसको कलर दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये ग्रीन सा कलर दे दिया, लाइट ग्रीन, तो ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन कमाल की बात ये है कि जो स्ट्रैंड कुछ नहीं कर रहा, खाली बैठा, ये वाला दूसरा वाला, उसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है। और ये हैरानी की बात है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में ये बात कह रखी है 108 पेज पे, 108 के फर्स्ट पैराग्राफ में, कि जो स्ट्रैंड कोड करता है या जानकारी देता है उसको कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। बट स्ट्रेंजली, ऐसे लिखा होगा, स्ट्रेंजली द स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब जो कुछ नहीं कर रहा उसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, और जो जानकारी दे रहा है उसका नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब स्ट्रैंड तो बहुत बड़ा होता है, स्ट्रैंड तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस इतने बड़े स्ट्रैंड में एक जगह ऐसी होगी जहाँ से जानकारी शुरू होती है। तो भाई जहाँ से जानकारी शुरू होती है, सपोज करो यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो इसको बोलेंगे प्रमोटर, और जहाँ तक जानकारी यानी इंफॉर्मेशन है उसे बोलेंगे टर्मिनेटर। तो प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर के बीच का ये जो इलाका है, ये सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं? यही तो कॉपी करना है आपको। स्ट्रक्चरल जीन में जानकारी है, लेकिन ये जानकारी आखिर शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हुई यहाँ से। जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो चैप्टर की हेडिंग होती है ना, तो चैप्टर की स्टार्टिंग की हेडिंग प्रमोटर की तरह है, और चैप्टर का एंड एक्सरसाइज वगैरह आ गई, वो किसकी तरह है? टर्मिनेटर। और पूरे चैप्टर में जो भी कुछ लिखा हुआ है, बीच की जो जानकारी है, उसे क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल जीन। समझ में आया? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये तीन हो गए। तो प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, मतलब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ से कॉपी करना शुरू करेंगे। देखिए डीएनए के हैं 2 स्ट्रैंड, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक स्ट्रैंड पूरा कॉपी होगा, पूरा नहीं कॉपी होगा, सिर्फ एक रीजन कॉपी होगा, उसका एक इलाका कॉपी होगा, और उस इलाके को हम लोग जीन कहते हैं। हाँ, मतलब ये पूरा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक जीन है, ठीक है। तो एक जीन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। देखिए जीन में कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ से शुरू करेंगे वो प्रमोटर, जहाँ तक करेंगे वो टर्मिनेटर, और बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रक्चरल जीन। तो पूरा क्या हो गया? एक जीन। तो जीन किस पर मौजूद होता है? डीएनए पर, डीएनए के मॉलिक्यूल में। और डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे ये जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? और जिसने कुछ भी नहीं करना उसका नाम? तो एक बार जरा ट्रांसक्रिप्शन करके देखते हैं कैसा होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा होता है तो उस वक्त डीएनए के स्ट्रैंड पर मौजूद जानकारी को कॉपी किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और दोनों की पोलैरिटी है, एक की है 3 प्राइम से 5 प्राइम और दूसरे की 5 प्राइम से, इसको क्या बोलते हैं हम? एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब जैसे यहाँ लिखा है एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना, ऐसे यहाँ पे एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमीन। क्या आप सामने वाले स्ट्रैंड का बता सकते हो? क्यों बता सकते हो? क्योंकि आपको पता है रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। तो ए के आगे टी, थाइमीन के आगे एडेनिन। हाँ, ये ए टी बोलने से अच्छा पूरा पूरा बोलना अच्छा है, उससे याद रहता है ना। तो गुआनिन के आगे, साइटोसिन के आगे, एडेनिन के आगे, थाइमीन के आगे, गुआनिन के आगे, फिर गुआनिन, थाइमीन और एडेनिन। तो ये 2 स्ट्रैंड हमारे सामने। अब 2 स्ट्रैंड है, इसका मतलब ये डीएनए हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए हो गया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक स्ट्रैंड कॉपी करना है। अब सवाल उठता है दोनों में से किसको कॉपी करें? भाई उसको कॉपी करें जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला गया है। क्या बोला गया है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बोर्ड में जिसमें बताया नहीं रहता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है। अभी एनसीईआरटी में तो देखो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में 108 पेज पे जो डायग्राम बना है उसमें ऊपर वाले को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला हुआ है ना। लेकिन कई बार एग्जामिनर ऐसे ही आपको एक फिगर बना के दे देगा और आपको पहचानना होगा कि कौन सा टेम्पलेट है और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है। तो बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि देखो इधर से 3 प्राइम से 5 प्राइम दिख रहा है, तो ये वाला भी तो 3 से 5 दिख रहा है। आया समझ में? तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इसको भी टेम्पलेट बोल सकते हैं क्योंकि ये भी 3 से 5 है। 1 मिनट, 3 से 5 वाले को ही टेम्पलेट क्यों कहते हैं?
क्योंकि आरएनए जो बनता है वो 5 से 3 बनता है, तो इसका मतलब आपको कॉपी 3 से 5 वाले को करना है ताकि आप 5-3 बना सको। आरएनए जो बनता है वो कौन बनाती है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दोबारा बोलना, हाँ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम करने का तरीका तो आपको पता ही है, यानी ये जो सिंथेसाइज करेगी आरएनए मॉलिक्यूल, उसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी सिंथेसिस हमेशा 5 से 3 होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा? रूल ऑफ, अब जैसे ए है तो उसके आगे यू, क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता ना, थाइमीन है तो एडेनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन है तो, आ रहा है समझ में? ऐसे इसके आगे भी हो जाएगा, एडेनिन के आगे फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन, फिर गुआनिन, उसके बाद ऐसे ही यूरासिल, और फिर तो आपने डीएनए के एक स्ट्रैंड को कॉपी करके आरएनए तैयार कर दिया। और किस डायरेक्शन में तैयार किया? 5 प्राइम से। कौन सी एंजाइम ने किया? इस एंजाइम, ये एंजाइम का नाम भी याद रखना। इस एंजाइम ने जो ये काम किया, ये जो प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को क्या कहोगे? इसे कहोगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहोगे। अब ट्रांसक्रिप्शन करके ये जो मॉलिक्यूल बन गया, ये किसका बन गया? ये आरएनए का मॉलिक्यूल बन गया। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन सोचने वाली बात है कि ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम बना है वो ऐसे भी तो बन सकता था, नहीं बन सकता था? देखो सोचो, हम इस स्ट्रैंड को कॉपी करते और ऐसे बनता 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्या बनता? आरएनए बनता। और हम इसको कॉपी कर लेते, इसका मतलब कंफ्यूजन हो सकती थी कि ये भी टेम्पलेट है। पहले मैं आपको ना स्टैंडर्ड बताता हूँ, बेसिक्स बताता हूँ, फिर मैं आपको मॉडिफिकेशन बताऊंगा। पहले एक बेस लाइन तो आए कि हाँ भाई ये होता है, पहले स्टैंडर्ड चीज़ें सीखो, फिर मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा। स्टैंडर्ड बात ये है कि डीएनए में जिस जगह से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है उसे प्रमोटर कहते हैं, जहां तक ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे टर्मिनेटर कहते हैं। शुरुआत है ये, अंत है ये, और बीच में जिसमें भी जानकारी जिसे आप कॉपी करते हो, हाँ, जो इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है वो होता है, हाँ, यही होता है स्ट्रक्चरल जीन बोलना, ठीक है। अच्छा, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जिस स्ट्रैंड पर मौजूद होते हैं उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? क्योंकि आपने सीखा हुआ है टेम्पलेट का मतलब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यही दे रहा है। और कमाल की बात यह कि जो कुछ नहीं कर रहा है, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, उसको क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आया? अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है इस जीन का, क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, शॉर्ट में लिख देते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम करेगी ट्रांसक्रिप्शन, और ये एंजाइम जब ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा ऐसा धागे जैसा, और इसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम से, और इसका जो भी सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस में थाइमिन नहीं यूरासिल होगा, क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल है ना। ये किसका मॉलिक्यूल बन गया? आरएनए मॉलिक्यूल बन गया। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, अब सुनिए ध्यान से। आपको अगर लग रहा होगा कि मैंने mRNA नहीं लिखा, मैंने RNA लिखा है सिर्फ, तो देखिए मैं बहुत सेफ चल रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से ही tRNA भी बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से ही rRNA भी बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन से ही mRNA भी बनता है। तो अगर मैं लिख दूं कि mRNA बन रहा है तो ये कोई रूल नहीं हो जाएगा ना कि mRNA ही बनता, भाई फिर tRNA और RNA कैसे बनते हैं? याद रखना, सारे RNA ट्रांसक्रिप्शन से ही बनते हैं। जितने भी आरएनए होते हैं सब किससे बनते हैं? ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं। अब जिनमें मैसेज होता है प्रोटीन बनाने का वो होते हैं एमआरएनए, और जिनमें मैसेज नहीं होता वो या तो अडेप्टर मॉलिक्यूल बनते हैं यानी कि टीआरएनए, या फिर वो अमीनो एसिड लाने का काम करते हैं टीआरएनए, या फिर वो स्ट्रक्चरल आरएनए बन जाते हैं, कैटालिटिक एक्शन यानी राइबोसोम में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। तो जीन जो होता है वो डीएनए पर मौजूद जानकारी को कहते हैं। वो जानकारी जब कॉपी होती है तो प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो कॉपी करती है उसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, और अपने मन से नहीं करती, डीएनए देख के करती है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट लगा है। और काम करने का स्टाइल भी इसका कुछ डीएनए पॉलीमरेज जैसा ही है, यानी 5 प्राइम से तो बन गया आरएनए मॉलिक्यूल। तो ये था डीएनए, कॉपी किया, बना आरएनए। अब जिस स्ट्रैंड से आपने जानकारी को कॉपी किया है उस स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आया? तो ये वाला स्ट्रैंड क्या हो गया? हाँ, पूरा डीएनए तो पेरेंटल डीएनए हो गया, लेकिन स्ट्रैंड को क्या बोलोगे? और जो स्ट्रैंड कुछ नहीं कर रहा, खाली बैठा है, उसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। आया समझ में? ऐसा क्यों है? मतलब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका तुम नाम नहीं ले रहे,
और जो कुछ नहीं कर रहा उसका तुम नाम ले लो। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि आप देखो, आपने कॉपी किसको किया था? टेम्पलेट स्ट्रैंड को, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल बना आरएनए का वो एग्जैक्टली किसके जैसा बना है? एग्जैक्टली कोडिंग जैसा बना है। जरा देखो, देखो इसमें जहां पे यूरासिल आ रहा है उसमें यहाँ पे क्या आ रहा है? थाइमीन, यूरासिल, थाइमीन। देख लो बाकी सारा सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? यानी आप जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनता है वो एग्जैक्टली किसकी नकल होता है? कोडिंग स्ट्रैंड की नकल होता है। समझ में आया? इसीलिए जब हम कॉपी करते हैं तो टेम्पलेट को कॉपी करते हैं, लेकिन बनने वाला उसका जो आउटपुट नतीजा आता है वो बिल्कुल किसके जैसा होता है? द ओनली डिफरेंस इज कि कोडिंग में जहाँ पे थाइमीन होगा, आरएनए में उसकी जगह यूरासिल होगा। समझ में आया? तो भाई थाइमीन कुछ जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें हम कॉपिंग करते हैं, तो कॉपिंग में हम वो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी यूज कर रहे हैं। वही होता है, उसी के बेसिस पर अरेंजमेंट होता है। कॉपी करने का मतलब ये नहीं होता किसी की फोटोग्राफ खींच रहे हो। कॉपी करने का मतलब है उस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तैयार करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप गीली मिट्टी पे जब पैर रखते हैं, जूता रखते हैं, तो आपके जूते के निशान इंप्रेशन पड़ते हैं ना मिट्टी पे, तो एक मतलब एक सांचा बन जाता है। उस पर पीओपी डालोगे तो बिल्कुल नीचे शू का जो सोल है वैसा ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पे आपने एक सांचे की तरह इसको तैयार किया है। किसको? आरएनए को। और जिससे तैयार किया है वो कौन है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट की नकल तैयार की है आपने, मतलब कॉम्प्लीमेंट्रिटी के रूल के हिसाब से। पर वो बन किसके जैसा गया? वो बन गया कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा। अगर भाई जैसे हमने दो चीज दे दी और ऐसा इसका ट्रांसक्रिप्शन भी बता दिया, हाँ तो हम बता सकते हैं टेम्पलेट स्टेट कैसा होगा। हाँ, टेम्पलेट और कोडिंग बताने में ही कंफ्यूजन होती है 99% बच्चों को। मैं वही क्लियर करने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनना। क्योंकि पता क्या होता है, एग्जाम में सीधा सीधा आपको स्ट्रैंड बना के दे देगा। ये चलो मैं हटा देता हूँ इसको। एक बार में एक डाउट ले लेता हूँ, एक सेकंड रुको बस, पहले एक क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है आपको भी यही डाउट आ रहा हो। एग्जामिनर क्या करता है, डीएनए का मॉलिक्यूल बना के दे देगा। एक मिनट, चलो ये तो है सेम सेम, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे एडिट करते हैं। देखो अभी तो आपके सामने लिखा है ना टेम्पलेट और कोडिंग, आपको पता है क्या है। मान लो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, नहीं दिया, और क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ है कि आरएनए बन गया ट्रांसक्रिप्शन से, कुछ नहीं दिया हुआ है। ये सब चीज गायब है, ये हटा दो सब, कुछ भी नहीं दिया, बस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया हुआ है आपको ऐसे। और आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि बताइए कौन से स्ट्रैंड को कॉपी करके आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, या फिर दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। ये क्वेश्चन आ गया आपसे। तो आप देखो ध्यान से, 3 प्राइम से 5 प्राइम तो ये भी बैठ रहा है और वो भी बैठ रहा है, तो है ना कंफ्यूजन, दिमाग घूम जाता है। दिमाग नहीं घुमाना है, बस ये ध्यान रखना कि हम इंडिया में रहते हैं। हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर दो ही भाषा ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में शुरुआत लेफ्ट से होती है और अंत राइट पे होता है। इसका मतलब लेफ्ट हमेशा बिगनिंग होगा और राइट हमेशा एंड होगा। तो इसका मतलब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट विल बी द इनिशिएशन पॉइंट एंड राइट विल बी द एंड। मतलब यहाँ से करेंगे शुरुआत और यहाँ करेंगे अंत। ऐसा नहीं होगा कि कभी कि आप आरएनए मॉलिक्यूल ऐसे बना रहे हो। ऐसे बनाने का क्या मतलब है, ये शुरुआत और ये अंत नहीं, लिखते तो हमेशा लेफ्ट से राइट होना। इसका मतलब आरएनए जो बनेगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए। पेपर पे कर रहे हो ना, लैब में क्या माहौल है, एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वो आप ग्रेजुएशन में देखना। अभी ऑन पेपर अगर ये क्वेश्चन आ गया कि डीएनए स्ट्रैंड दिया हुआ है, बताइए टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, तो बहुत आसान है गैस करना। तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि आरएनए हमेशा लेफ्ट से राइट लिखा जाएगा, और लेफ्ट में आना चाहिए 5 प्राइम, राइट में आना चाहिए 3 प्राइम। समझ में आया? इसका मतलब कॉपी जो होगा ये वाला स्ट्रैंड होगा, कौन सा, 3 से 5 वाला। देखो 3 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, टी का ए, सी, जी का सी। तो इसका मतलब जिस पे मैंने टिक लगाया वही है टेम्पलेट स्ट्रैंड। जिस पे मैंने टिक लगा दिया वो कौन सा स्ट्रैंड है बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्योंकि टेम्पलेट का मतलब होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो कुछ नहीं कर रहा उसका नाम। आप कर लोगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो। मान लो क्वेश्चन घुमा दिया, थोड़ा सा और घुमा दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा देते हैं। लो मान लो ये आपको एक कलर चेंज करते हैं, आपको डीएनए मॉलिक्यूल दिया है, देखो फॉर एग्जांपल, और ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, और ये है 3 प्राइम, और ये है 5 प्राइम। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि बताइए कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। इस बार नीचे वाला है,
क्योंकि 3 प्राइम है ना इधर, तो आप जब ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये होगा इनिशियल पॉइंट, वो होगा एंड पॉइंट, तो आरएनए कैसे बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। और ध्यान रखना ऐसे ही बनता है, आरएनए सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होता है। बट जो अकल से पैदल लोग हैं वो ऐसे भी लिख देंगे, है ना, कि 5 प्राइम से 3 प्राइम। सर 5 प्राइम यहाँ पे भी तो हो सकता है, 3 प्राइम यहाँ पे भी हो सकता है। अरे भाई वो एंड है, इंग्लिश में लिख रहे हो तुम, एनसीईआरटी इंग्लिश में छपी है, और हिंदी में भी छपी होती तो भी लेफ्ट एंड होता, मतलब राइट जो होता है वो एंड होता है, लेफ्ट शुरुआत होती है, वहाँ से लिखना शुरुआत करते हैं ना, यहाँ पे अंत करते हैं। तो तुम इस डीएनए को मत देखना कभी, उसको देखना आरएनए को, कि आरएनए ऐसे बनना चाहिए। और अगर आरएनए नहीं दिया है क्वेश्चन में तो सोच लेना आरएनए तो हमेशा ऐसे ही बनता है, लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट पे होगा 5 प्राइम, राइट पे होगा 3 प्राइम। अब इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री दोनों में से जो स्ट्रैंड सही बैठ रहा हो वो तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब जैसे ऊपर वाले फिगर में ये ऊपर वाला स्ट्रैंड इसके साथ बैठ रहा है सही, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब नीचे वाले फिगर में ये दूसरा वाला स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि ये उसके साथ सही बैठ रहा है। बिल्कुल क्लियर हुआ? अब पूछो क्या डाउट था? मैं कहते कि जो थायमिन होता है, हाँ। वो भी तो एक टाइप का यूरासिल ही हुआ ना। एक टाइप से यूरासिल हुआ, एक यूरासिल थोड़ी हुआ, वो बहुत फर्क होता है, जरा सी चीज़ों से बहुत चेंज आ जाता है। ऐसे पता है एक सिंगल OH ग्रुप की वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोजेस्टेरोन बन जाता है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो ये चीज़ पे हम नहीं कर सकते कि अब डीएनए उसमें ये ले लेगा, ये लेगा। बस मैं आपको एक स्टैंडर्ड बात बता रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें आप डीएनए को कॉपी करके आरएनए बनाते हैं। जो एंजाइम करती है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और उसका काम करने का तरीका क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी ये सिंथेसिस जो करेगी आरएनए का वो इस डायरेक्शन में करेगी, ठीक है। और जो स्ट्रैंड कुछ भी नहीं करता है उसका नाम क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड। इसीलिए क्योंकि बनने वाला आरएनए एग्जैक्टली उसके जैसा होता है, ओनली डिफरेंस क्या होता है कि इसमें यूरासिल होगा एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। समझ में आया था? वैसे तुम लोग सोचो थोड़ा सा, क्या सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि यूरासिल एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, और भी कोई डिफरेंस होगा? मेरे को तो 2 और दिख रहे हैं। पहला कि वो सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, और तीसरा कि उसमें राइबोस शुगर होगा, इसमें डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि ये डीएनए है वो आरएनए है ना। पर देखो जो एनसीईआरटी में लिखा है पहले उसको समझेंगे। एनसीईआरटी में यही तो लिखा हुआ है कि बनने वाला आरएनए एग्जैक्टली कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि उसमें यूरासिल होगा एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। मिला बुक में लिखा हुआ? चलो अब तुम्हें एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बताता हूँ मैं, क्या होती है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। देखो मान लो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है और इसमें डायरेक्शन है बेटा ये है 3 प्राइम से कहाँ तक होता है 5 प्राइम, और दूसरा वाला 5 प्राइम से, हाँ ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए के। अब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, जहाँ पे मतलब जिस पे इन्फॉर्मेशन होगी, सपोज यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो, तो बोलेंगे प्रमोटर, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन होगी उससे बोलेंगे टर्मिनेटर, और बीच में ये जितना भी है सारा का सारा ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहलाएगा? हाँ इन्फॉर्मेशन है ना ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक जानकारी ही जानकारी है, तो इस पूरी जानकारी को आप क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन। अब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है, देखिए ये है जी प्रमोटर, जहाँ तक चल रहा है ये हो गया टर्मिनेटर। तो 2 हो गए, प्रमोटर और टर्मिनेटर। ये है प्रमोटर और ये है कौन, ये है टर्मिनेटर। प्रमोटर और टर्मिनेटर, और बीच में सारा का सारा कौन है, स्ट्रक्चरल, बीच में स्ट्रक्चरल जीन है। ऊपर वाला स्ट्रैंड जिस पे ये सब कुछ है वो कौन है? हाँ भाई जानकारी देता कौन है, सारी जानकारी तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ही देता है, लेकिन बनने वाला आरएनए किसके जैसा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड। अब जब 108 पेज पे आओगे, 108 पेज पे आओगे तो उसमें ना स्टार्टिंग में लिखा है देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मिला या जीन? कन्वेंशन मिला वर्ड। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो डीएनए पर जीन जो होते हैं उनको डिफाइन करने की एक परंपरा है, देयर इज अ कन्वेंशन। और वो परंपरा क्या है बच्चों? वो परंपरा ये है कि जो भी होगा प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, वो सब होगा टेम्पलेट पे, लेकिन एड्रेस या रेफरेंस जब आप दोगे, तो जैसे होता है ना घर अपना लेकिन एड्रेस पड़ोसी का दे दिया। अमेज़ोन से सामान आ रहा है, उसके घर पे आ रहा है, वो गुस्से में कह रहा सामने वाले घर में है। सुबह से 10 ऑर्डर आ गए, कह रहा फेंक दो सामने वाले में, हमारे बनी।
क्योंकि नंबर नेम प्लेट उसने लगा रखी है, आपने तो नहीं लगा रखी। कई बार होता है ऐसा, कुछ लोकेलिटी में ऐसा होता है कि दो मकानों का एड्रेस सेम होता है। यहाँ तो उल्टा है, यहाँ क्या है कि घर अपना लेकिन एड्रेस सामने वाले का है। तो जैसे यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि टर्मिनेटर जो है वो 5 प्राइम एंड के पास है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, लेकिन एनसीईआरटी कहेगी टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये परंपरा है, ये आपको याद रखनी है। और हाँ, जब लॉकडाउन लगा ही था, आपको शायद पता हो, तो उस टाइम पर हमारे एरिया में मैं अकेला ऐसा टीचर था जो यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहा था। बाकी सब जूम पे लाइव क्लास ले रहे थे, मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तब भी ज़्यादा थे। अब यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग का क्या मतलब है? आपके मोबाइल डिवाइस से या लैपटॉप से, जिस भी डिवाइस से आप यूट्यूब पर लाइव हैं, लगातार इन्फॉर्मेशन जाती है, अपलोड होती है, और फिर लोग जो देख रहे हैं उस वीडियो को, उन तक वो पहुँचती भी है। इसे स्ट्रीमिंग करना कहते हैं। तो स्ट्रीम शब्द का मतलब वैसे तो धारा होता है, फ्लो होता है, बट यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद रखिए, स्ट्रीम मतलब जानकारी, स्ट्रीम मतलब जानकारी। तो जानकारी तो सारी स्ट्रक्चरल जीन में, तो स्ट्रक्चरल जीन को आप क्या बोल देंगे? स्ट्रीम। ये स्ट्रीम हो गया। तो अगर कोई चीज़ इस स्ट्रक्चरल जीन से पहले तो उसे बोलेंगे अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे? और कोई चीज़ स्ट्रक्चरल जीन के बाद है तो उसे बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। ये जो मैं डायग्राम बना रखा है मैंने, ये सेम चीज़ 108 पेज पे है ना? और इसी के नीचे देखो लिखा होगा द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। मिला? फ्लैंक शब्द मिला? फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब होता है किनारा, यानी स्ट्रक्चरल जीन के दो किनारे हैं, लेफ्ट और राइट, और दोनों किनारों पे प्रमोटर और टर्मिनेटर है। लेकिन जब हम एड्रेस बताते हैं, जैसे हमने प्रमोटर का एड्रेस बताना है कि प्रमोटर कहाँ पर है, प्रमोटर क्या है? प्रमोटर खुद एक जीन है। तो प्रमोटर जीन कहाँ मौजूद है? प्रमोटर जीन इज लोकेटेड एनसीईआरटी में लिखा है लोकेटेड एट 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम लिखा है ना, 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम। अब इधर ध्यान से देखो बेटा, आपको साफ साफ दिख रहा है प्रमोटर तो 3 प्राइम एंड के पास है, लेकिन वो तब जब मौजूद है, प्रेजेंस तो उसकी टेम्पलेट पे है ना। चाहे टर्मिनेटर हो, स्ट्रक्चरल जीन हो या प्रमोटर, तीनों प्रेजेंट किस पे? तीनों टेम्पलेट पर प्रेजेंट है। तीनों के तीनों, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तीनों किस पर प्रेजेंट है? टेम्पलेट स्टैंड पर तीनों मौजूद है। लेकिन एड्रेस किसका दोगे? कोडिंग का। तो जैसे प्रमोटर के बारे में बोलता है, तो प्रमोटर इज लोकेटेड नियर 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम बोला। अब क्यों बोला? क्योंकि पहले है। स्ट्रीम मतलब स्ट्रक्चरल जीन। ऐसे आप देखो, जो टर्मिनेटर है उसके लिए भी बोला होगा। टर्मिनेटर के लिए क्या बोला है कि टर्मिनेटर जीन इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है? इज लोकेटेड एट 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम। लिखा है ना? डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे है, स्ट्रीम मतलब क्या हो गया? कोडिंग स्ट्रैंड। तो तुम्हें परंपरा समझ में आ गई? देयर इज अ कन्वेंशन वाइल डिफाइनिंग अ जीन, और वो कन्वेंशन क्या है कि सारे रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में होंगे? कोडिंग स्ट्रैंड के, ठीक है। जबकि है टेम्पलेट पर, रेफरेंस किसका देते हैं? अब जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि यहाँ पर इस सेंटर पर पढ़ने आना है, ठीक है, तो मैं उसको क्या रेफरेंस देता हूँ? मैं उसको रेफरेंस दूंगा कि भाई सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप के पास आ जाओ। या किसी को ब्राइट विजन अकेडमी आना है दयालपुर में, तो मैं उसे रेफरेंस क्या देता हूँ कि दयालपुर पानी की टंकी है, स्कूल के पास आ जाओ। या मैं किसी को वर्टिकल इंस्टीट्यूट का रेफरेंस देता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? डॉक्टर लाल पैथ लैब के ऊपर आ जाओ। और सी ब्लॉक वाला है तो बोलूँगा हनुमान वाटिका पार्क के सामने आ जाओ। मतलब रेफरेंस हमेशा उसका देते हैं जो पुराना है, जो पहले से। हम तो अब आए ना, तो जो चीज़ सालों से है लोग उसी को जानते हैं, तो रेफरेंस भी उसी का दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जो रेफरेंस दोगे वो किसका दोगे? क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि इन दोनों में आपस में होड़ है, नहीं, मैं सिर्फ डीएनए की बात कर रहा हूँ। तो आरएनए आया पहले कि डीएनए आया पहले आपकी सेल में? ऑब्वियसली डीएनए से तो बना है ना आरएनए। तो आरएनए की कोई भी चीज़ का अगर पता बताना है तो रेफरेंस तो डीएनए का देंगे। समझ में आ रहा है? और डीएनए में किसका रेफरेंस दें? उसका जो आरएनए जैसा है या जो आरएनए जैसा नहीं है? जो आरएनए जैसा है। कौन है आरएनए जैसा? सो इसीलिए देयर इज अ कन्वेंशन व्हाइल डिफाइनिंग अ जीन, ऑल द रेफरेंसेस आर मेड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। सारे रेफरेंस किसके लेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। अब कहने को प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चर जीन सब टेम्पलेट स्ट्रैंड पर है, लेकिन जब एड्रेस बताने की बारी आती है तो किसका बताते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड का बताते हैं। क्या आपको बुक में मिला ये सब? तो इन तीन चीज़ों को एक साथ देखो, 107 के लास्ट में लिखा होगा, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज़ें होती हैं। हाँ, तो मैंने आपके सामने एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बना दी। समझ में आई आपको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट
यूनिट का मतलब होता है इकाई, मतलब एक ऐसा है, तो ऐसे बहुत सारे होंगे ना, तो शुरू में तो आपको एक ही सिखाएंगे हम। तो एक ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होता है, शुरू प्रमोटर से होता है, खत्म टर्मिनेटर पे होता है, और बीच में जो कॉपी होता है वो होता है स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड नियर 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ द, मतलब भाई इसका रीजन यही है ना कि इंफॉर्मेशन जैसा है कि वो डीएनए जो हम्म। आरएनए बनाया है उसके जैसा ही है। हाँ इसके जैसा है, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। अब देखो ये बुक की ही लाइन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ कन्वेंशन, एक परंपरा है, इन डिफाइनिंग 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कौन सी यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सिंस 2 स्ट्रैंड्स हैव अपोजिट पोलैरिटी, दोनों स्ट्रैंड्स की क्या अपोजिट होती है? पोलैरिटी। एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटेलाइज, आल्सो मतलब बिल्कुल उसकी तरह, डीएनए पॉलीमरेज की तरह, पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या बेटा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज टेम्पलेट। तो कौन टेम्पलेट का काम करता है? जो 3 से 5 है, क्योंकि आरएनए बनाना क्या है? 5 से 3। ओके, फिर ये कह रहा है एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। द अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस, देखो क्या लिखा है? सेम एज आरएनए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड सेम एज आरएनए होता है? कोडिंग स्ट्रैंड। लिखा है ना सेम एज आरएनए, एक्सेप्ट क्या बेटा? थाइमीन एट द प्लेस ऑफ, क्योंकि आरएनए में क्या होगा? आरएनए में होगा यूरासिल, तो डीएनए में क्या होगा? थाइमीन होगा। फिर कह रहा है इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। डिस्प्लेस मतलब खिसका दिया जाता है उसे। स्ट्रेंजली, अब स्ट्रेंजली कब बोलते हैं? जब हैरान हो जाते हैं, हैरान हो गए। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, जो कोड ही नहीं कर रहा है किसी के लिए, इज रेफर टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो देखो एनसीईआरटी खुद कह रही है स्ट्रेंजली, हैरानी की बात है, वो स्ट्रैंड किसी के लिए कोड ही नहीं कर रहा है, उसका नाम क्या रख दिया? ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ जीन, ये देखिए सारे रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ जीन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। तो सारे रेफरेंस किसके लोगे आप? कोडिंग। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। टू एक्सप्लेन द पॉइंट अ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस, एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एटीजीसी करके, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का फिगर है भाई, जहाँ से स्टार्ट होगा प्रमोटर, जहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन होगा टर्मिनेटर, और बीच की इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन ये वाला स्ट्रैंड, ये होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कुछ नहीं कर रहा वो होता है कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं कर रहा, वो उसके जैसा बस दिख रहा है, क्योंकि ये आरएनए जैसा दिखता है। ये किसके जैसा दिखता है? जानकारी तो टेम्पलेट ही दे रहा है ना। हाँ, रेफरेंस आप किसका लोगे? कोडिंग का लोगे। ऑल द रेफरेंसेज आर मेड विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखिए आगे क्या लिखा है, जो प्रमोटर है, ये देखो क्या लिखा है, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब क्या होता है? किनारा। तो प्रमोटर और, अच्छा फ्लिक कर रहा है, पर आ जाएगा छोटे में स्क्रीन पे। एक मिनट, अब ठीक है? नहीं कर रहा इतना? ओके, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक। प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या कर रहे हैं? फ्लैंक कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, फ्लिकर थोड़ा सा ही तो करेगा यार, छोड़ो, समझ में आना चाहिए ना, मेन चीज़ वो कोई नहीं, किनारा नहीं, वो तो क्रॉप हो जाएगा, बस ध्यान से देखो। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या कर रहे हैं बेटा? फ्लैंक कर रहे हैं। किसको फ्लैंक कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल जीन, मतलब 2 किनारे। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये बात समझ में आ गई भाई? यही तो नियम है, यही तो सीख रहे हैं कि जो भी रेफरेंस लेना है वो किसके रिस्पेक्ट में लेना है? कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से लेना है। जबकि आपको पता है चीज़ें कहाँ हैं, चीज़ें तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर है, लेकिन रेफरेंस किसका लिया? कोडिंग का। इसीलिए बोला कि 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम, 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम। आप समझ गए ना मैं स्ट्रीम किसको बोल रहा हूँ? जानकारी को, है ना। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसी को क्या बोला हमने? स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम मतलब इस स्ट्रक्चरल जीन से पहले। फिर कह रहा है इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता लगेगा कि उसको काम यहीं से शुरू करना है? इस डीएनए सीक्वेंस से। और इस डीएनए सीक्वेंस को कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर वो डीएनए सीक्वेंस है जहां से आरएनए पॉलीमरेज को इशारा मिल जाता है कि काम यहीं से शुरू करना है। इस डीएनए सीक्वेंस को क्या कहते हैं? प्रमोटर। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन दैट आल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड बाय स्विचिंग। स्विच करने का मतलब है एक्सचेंज करना। अगर मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर को आपस में स्विच कर दूं, एक्सचेंज कर दूं, तो टेम्पलेट और कोडिंग भी स्विच हो जाएंगे।
आया समझ में? अरे फिजिक्स में नहीं करते थे आप लोग कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते थे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते तो इमेज फोकस पे बनती थी, उल्टा ही हो गया ना बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोमोटर और टर्मिनेटर को स्विच कर रहे हैं, तो प्रोमोटर और टर्मिनेटर को स्विच करने से कोडिंग और टेम्पलेट भी स्विच हो जाएंगे। तो कह रहा है इट्स पोजीशन विद द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स्ड, रिवर्स समझ गए, उल्टा हो जाएगा। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड, टर्मिनेटर कहाँ पे लोकेटेड है, 3' एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन का अंत कहाँ पे होगा, टर्मिनेटर पे। तो टर्मिनेटर वो जगह है जहां पे आके ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। समझ में आया? कुछ एडिशनल रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये थी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपने देखा कि 3 चीजें होती हैं, है ना, 3 चीजें होती हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। क्या क्या है वो 3 चीजें, नंबर 1 प्रमोटर, नंबर 2 और नंबर 3, और सब कुछ किस पे होता है, बट जो रेफरेंस लेंगे हम वो किसका लेंगे। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? इजी? अच्छा, अब जरा डिफरेंस देख लेते हैं यार, क्या डिफरेंस है डीएनए रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन, और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। तो दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो पढ़ लेते हैं। देखो दोनों में कुछ डिफरेंस है। जैसे सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो एंजाइम काम करती है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम काम करती है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पर जो एंजाइम काम करती है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज काम करती है। एक और डिफरेंस, यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, हाँ, वहाँ पे डॉटर डीएनए बनता है। तो यहाँ लिख देंगे 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, है ना, 2 बिल्कुल हूबहू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हाँ, ये चिंदीपना भी कर सकते हैं हम, ठीक है, छोटे छोटे डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। पहले लिख दिया आरएनए बन रहा है तो समझ में आ ही गया ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख देते हैं कि ये जो है ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये ओनली a defined length is copied, थोड़ा सा हिस्सा ही कॉपी होता है, जबकि इसमें क्या होता है, एंटायर डीएनए इज डुप्लीकेटेड, पूरा डीएनए डबल हो जाता है, एंटायर डीएनए इज डुप्लीकेटेड, पूरा डीएनए दुगना हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पूरा डीएनए दुगना होता है किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में, एक छोटा सा हिस्सा कॉपी होता है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ट्रांसक्रिप्शन में और डीएनए रेप्लिकेशन में। और कोई डिफरेंस दिमाग में आ रहा? दोनों में सेम है वो तो, ठीक है, इतना बहुत है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन क्या होगा कि वाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये पेज नंबर 107 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा पढ़कर आएंगे, फिर इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।